पूर्वी मैदान ईस्टर्न प्लेन्स। सामान्य परिचय एवं उत्पत्ति। सवाल, पूर्वी मैदान का निर्माण किस काल में हुआ था? जवाब, प्लेस्टोसिन काल प्लाइस्टोसीन ईरा में नदियों द्वारा जमा किए गए जलोढ़ अलूवियम से। सवाल, यह मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जवाब, 30.3%। सवाल, यह राज्य की लगभग कितनी जनसंख्या निवास करती है? जवाब, लगभग 39%। ये राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक विभाग है। सवाल, इस मैदान की मिट्टी किस प्रकार की है? जवाब, जलोढ़ अलूवियल या दोमट मिट्टी। वैज्ञानिक नाम एल्फीसोल्स। सवाल, पूर्वी मैदान की सामान्य ढाल किस दिशा में है? जवाब, पश्चिम से पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर। 2. चंबल बेसिन बीहड़ और डांग। सवाल, चंबल बेसिन की सबसे विशिष्ट स्थलाकृति क्या है? जवाब, उत्खात भूमि बैडलैंड टोपोग्राफी या बीहड़। सवाल, बीहड़ रवीन्स किसे कहते हैं? जवाब, चंबल नदी द्वारा किए गए भारी अवनलिका अपर्दन गली इरोजन से बनी गहरी खाइयों को। सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में पाए जाते हैं? जवाब, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली। सवाल, डांग क्षेत्र डांग रीजन किसे कहा जाता है? जवाब, बीहड़ के ऊंचे पठारी भागों को करौली को डांग की रानी कहा जाता है। सवाल, खादर और बांगर क्या है? जवाब, नदी द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर और पुरानी बांगर कहलाती है। भाग 1, सामान्य परिचय एवं सांख्यिकी। सवाल, पूर्वी मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? जवाब, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में। सवाल, इस मैदान का मुख्य निर्माण किसके द्वारा हुआ है? जवाब, गंगा और यमुना की सहायक नदियों बनास, चंबल, मही द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से। सवाल, यह क्षेत्र राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भाग क्यों माना जाता है? जवाब, यहाँ एल्फीसोल्स यानी जलोढ़ मिट्टी की प्रचुरता है। सवाल, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम भौतिक विभाग कौन सा है? जवाब, पूर्वी मैदान। सवाल, यहाँ औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? जवाब, 60 सेमी से 90 सेमी। सवाल, पूर्वी मैदान को मुख्य रूप से कितने उपबेसिन में बांटा गया है? जवाब, 3 बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और मध्यमाही बेसिन। भाग 2, बनास और बाणगंगा बेसिन द फर्टाइल हार्टलैंड। सवाल, बनास का मैदान किन 2 भागों में विभक्त है? जवाब, मेवाड़ का मैदान दक्षिण और मालपुरा करौली का मैदान उत्तर। सवाल, मेवाड़ का मैदान किन जिलों में फैला है? जवाब, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। सवाल, मालपुरा करौली का मैदान किन जिलों में आता है? जवाब, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और करौली। सवाल, पीडमोंट का मैदान पीडमोंट प्लेन किसे कहते हैं? जवाब, बनास बेसिन में देवगढ़ राजसमंद के समीप स्थित टीलेनुमा अवशिष्ट पहाड़ियों वाले क्षेत्र को। सवाल, खेरार प्रदेश किसे कहा जाता है? जवाब, जहाजपुर, शाहपुरा और टोंक के मध्य के बनास बेसिन क्षेत्र को। सवाल, बाणगंगा नदी का मैदान किन जिलों में विस्तृत है? जवाब, जयपुर ग्रामीण, दौसा, डीग और भरतपुर। सवाल, रोही का मैदान क्या है? जवाब, बाणगंगा और यमुना नदियों के बीच का अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र। सवाल, बनास बेसिन की औसत ऊंचाई कितनी है? जवाब, 280 से 500 मीटर। भाग 3, चंबल बेसिन द लैंड ऑफ रवीन्स। सवाल, चंबल बेसिन की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? जवाब, अवनलिका अपर्दन गली इरोजन। सवाल, विश्व में उत्खात भूमि बैडलैंड के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? जवाब, चंबल। सवाल, राजस्थान में चंबल नदी द्वारा निर्मित बीहड़ का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? जवाब, लगभग 4500 वर्ग किमी। सवाल, डांग क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? जवाब, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 8 जिलों में। सवाल, कंदरा सुधार कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? जवाब, 1987-88 केंद्र प्रवर्तित। सवाल, चंबल बेसिन में किन जिलों का विस्तार है? जवाब, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। भाग 4, मध्य माही बेसिन द ट्राइबल प्लेन। सवाल, छप्पन का मैदान किसे कहते हैं? जवाब, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित 56 गांव उपनालों के समूह को। सवाल, कांठल का मैदान किसे कहा जाता है? जवाब, प्रतापगढ़ में माही नदी के तटीय भाग को। सवाल, वागड़ क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं? जवाब, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सवाल,
मही बेसिन की मिट्टी का रंग कैसा है? जवाब, लाल लोमी रेड लमी मिट्टी। सवाल, पुष्प प्रदेश किसे कहा जाता है? जवाब, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पहाड़ी क्षेत्र को। भाग 5, नए जिला अपडेट्स और ईआरसीपी करंट 2026। सवाल, ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जवाब, राजस्थान के 13 अब जिलों की संख्या बढ़ने से 21 जोड़ जिलों में पेयजल और सिंचाई सुविधा पहुंचाना। सवाल, डी और गंगापुर सिटी अब किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? जवाब, पूर्वी मैदान। सवाल, शाहपुरा जिला किस मैदान के अंतर्गत आता है? जवाब, बनास बेसिन मेवाड़ मैदान। सवाल, दूदू खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड़ का कुछ हिस्सा किस मैदान में आता है? जवाब, बनास बाणगंगा बेसिन। सवाल, राजस्थान की अन्न का कटोरा गंगानगर के बाद दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्र। जवाब, पूर्वी मैदान भरतपुर अलवर बेल्ट। सवाल, अरावली और विंध्यन पर्वतमाला के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? जवाब, महान सीमा ब्रांच ग्रेट बाउंड्री फॉर जीबीएफ। सवाल, जीबीएफ का विस्तार किन जिलों में है? जवाब, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर। सवाल, राजस्थान का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? जवाब, अरावली पर्वतमाला। सवाल, राजस्थान का सबसे नवीन भूखंड कौन सा है? जवाब, पूर्वी मैदान और थार मरुस्थल। सवाल, बॉकबोल्ड क्ले किस काल की संरचना है? जवाब, पर्मो कार्बोनफेरस काल। सवाल, जुरासिक काल के प्रमाण राजस्थान में कहाँ मिलते हैं? जवाब, जैसलमेर आकल वुड फॉसिल पार्क। सवाल, मालानी आग्नेय श्यास समूह कहाँ पाया जाता है? जवाब, जोधपुर और बालोतरा क्षेत्र में। सवाल, विंध्यन कगार भूमि विंध्यन स्कापलैंड किन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? जवाब, बलुआ पत्थर सैंडस्टोन और चूना पत्थर। भाग 7, जलवायु क्लाइमेट प्लस स्पेशल कोपेन थॉर्नथवेट और टिवाथो के अनुसार। सवाल, राजस्थान की जलवायु कैसी है? जवाब, उपोष्णकटिबंधीय शुष्क से आर्द्र। सवाल, कोपेन के अनुसार आओ जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? जवाब, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़। सवाल, कोपेन का बोएफ क्षेत्र किसे दर्शाता है? जवाब, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर, बीकानेर। सवाल, CWG जलवायु प्रदेश में राजस्थान का कौन सा हिस्सा आता है? जवाब, पूर्वी और मध्य राजस्थान। सवाल, थॉर्नथवेट के अनुसार कैफ प्रदेश कौन सा है? जवाब, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। सवाल, मावट क्या है? जवाब, शीतकाल में होने वाली वर्षा जो पश्चिमी विक्षोभों वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होती है। सवाल, मावट को गोल्डन ड्रॉप्स क्यों कहते हैं? जवाब, क्योंकि यह रबी की फसल विशेषकर गेहूं के लिए अमृत समान है। सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान? जवाब, माउंट आबू लगभग 150 सेमी। सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला? जवाब, झालावाड़ लगभग 100 सेमी। सवाल, राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला? जवाब, जैसलमेर लगभग 10 सेमी। सवाल, लू क्या है? जवाब, गर्मियों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं। सवाल, भभूलिया क्या है? जवाब, मरुस्थल में बनने वाले छोटे चक्रवात ए वोर्टिसेस। भाग 8, दक्षिण पूर्वी पठार हाड़ौती का पठार। सवाल, हाड़ौती का पठार किसका हिस्सा माना जाता है? जवाब, मालवा के पठार का जो स्वयं दक्कन ट्रैप का हिस्सा है। सवाल, हाड़ौती पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई? जवाब, क्रिटेशियस काल क्रिटेशियस पीरियड में ज्वालामुखी क्रिया से। सवाल, हाड़ौती के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जवाब, काली मिट्टी। वैज्ञानिक नाम वर्टिसोल्स। सवाल, हाड़ौती पठार को किन दो मुख्य भागों में बांटा गया है? जवाब, विंध्यन कगार और दक्कन लावा पठार। सवाल, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां मुकुंदवारा हिल्स कहाँ स्थित हैं? जवाब, कोटा और झालावाड़ के बीच। सवाल, घोड़े की नाल हॉर्सशू जैसी पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? जवाब, रामगढ़ बारान। सवाल, शाहबाद उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जवाब, कस्बा थाना बारान। सवाल, दगगंगधार की उच्च भूमियां कहाँ स्थित हैं? जवाब, झालावाड़ का दक्षिण पश्चिमी भाग। सवाल, हाड़ौती क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जवाब, चांदबड़ी 517 मीटर झालावाड़ कोटा सीमा। सवाल, महान सीमा ब्रांच जीबीएफ हाड़ौती को किससे अलग करता है? जवाब, अरावली को विंध्यन पर्वतमाला से।
भाग 9 राजस्थान की जलवायु माइक्रो लेवल एनालिसिस। सवाल, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे मुख्य कारक क्या है? जवाब, अरावली की स्थिति, समुद्र से दूरी और अक्षांशीय विस्तार भी महत्वपूर्ण है। सवाल, राजस्थान में वर्षा का औसत वितरण किस दिशा में बढ़ता है? जवाब, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। सवाल, कोपेन के अनुसार बीश जलवायु में कौन से जिले आते हैं? जवाब, अर्धशुष्क क्षेत्र जालौर, पाली, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू। सवाल, थॉर्नथवेट के अनुसार ईद जलवायु प्रदेश कौन सा है? जवाब, अत्यंत शुष्क मरुस्थलीय भाग जैसलमेर, बाड़मेर। सवाल, टिवाथो ट्रेवार्था ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? जवाब, 4 बीश को आओ। सवाल, पूर्विया क्या है? जवाब, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं जो राजस्थान में वर्षा लाती हैं। सवाल, राजस्थान में मानसून का प्रवेश सामान्यतः कब और कहां से होता है? जवाब, 15 जून से 25 जून के मध्य बांसवाड़ा जिले से। सवाल, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन रिटर्न का समय क्या है? जवाब, अक्टूबर से मध्य नवंबर। सवाल, कार्तिक हीट किसे कहते हैं? जवाब, अक्टूबर नवंबर में आसमान साफ होने के कारण बढ़ने वाली गर्मी को। सवाल, राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? जवाब, जनवरी। सवाल, राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है? जवाब, जून। सवाल, दैनिक तापांतर सर्वाधिक किस जिले में रहता है? जवाब, जैसलमेर। सवाल, वार्षिक तापांतर सर्वाधिक किस जिले में रहता है? जवाब, चूरू। सवाल, राजस्थान में वर्षा वाले दिनों की औसत संख्या कितनी है? जवाब, 29 दिन। सवाल, आर्द्रता ह्यूमिडिटी सर्वाधिक किस जिले में और किस महीने में रहती है? जवाब, झालावाड़, अगस्त माह में। भाग 10 भू आकृतिक संरचना। सवाल, राजस्थान का कौन सा हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लाटो का अंग है? जवाब, अरावली और हाड़ौती का पठार। सवाल, राजस्थान का कौन सा हिस्सा तैतीस सागर का अवशेष है? जवाब, थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान। सवाल, प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें राजस्थान में कहां देखने को मिलती हैं? जवाब, अरावली पर्वत श्रेणी में। सवाल, राजस्थान की भूवैज्ञानिक संरचना का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? जवाब, एम हेरल्ड ने। सवाल, मालानी रायोलाइट्स का संबंध किस युग से है? जवाब, पैलियोजोइक युग पैलियोजोजोइक। सवाल, मरुस्थलीकरण की विरुद्ध सबसे प्रभावी प्राकृतिक अवरोध क्या है? जवाब, अरावली पर्वतमाला। सवाल, मगरा किसे कहते हैं? जवाब, उदयपुर के उत्तर पश्चिमी भाग की पहाड़ियों को। नोट, अजमेर के आसपास की पहाड़ियों को भी स्थानीय रूप से मगरा कहा जाता है। सवाल, देशहरो क्या है? जवाब, जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य वर्ष भर हरा भरा रहने वाला भाग। सवाल, उपरमाल का पठार कहां से कहां तक विस्तृत है? जवाब, भैंसरौगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक। सवाल, लसाड़िया का पठार किस झील के किनारे है? जवाब, जयसमंद झील उदयपुर सलूम्बर। भाग 11 रेशियो 2026 के नए जिले और प्रशासनिक अपडेट करंट अपडेट। सवाल, ईआरसीपी से लाभान्वित होने वाले जिलों की संख्या अब कितनी हो गई है? जवाब, नए जिलों के अनुसार यह संख्या 21 तक पहुंच गई है। सवाल, खैरथल तिजारा और कोटपुतली बहरोड किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? जवाब, उपार्द सेमी ह्यूमिड जलवायु प्रदेश। सवाल, डीडवाना कुचामन का संबंध किस भौगोलिक उपिकाई से है? जवाब, नागौरी उच्च भूमि। सवाल, केकड़ी और ब्यावर का भौगोलिक क्षेत्र किस बेसिन का हिस्सा है? जवाब, बनास बेसिन। सवाल, सलूम्बर जिला किस भौतिक विभाग में स्थित है? जवाब, दक्षिणी अरावली मेवाड़ का पहाड़ी क्षेत्र। सवाल, सांचौर जिला किस नदी के प्रवाह का अंतिम बिंदु है? जवाब, लूनी नदी नेहर क्षेत्र। सवाल, डी जिले को किस नाम से जाना जाता है? जवाब, जल महलों की नगरी ये पूर्वी मैदान का हिस्सा है। सवाल, दूदू जिला राजस्थान का सबसे छोटा जिला किस मैदान में स्थित है? जवाब, जयपुर का मैदान बनास बेसिन का उत्तरी भाग। सवाल, नीम का थाना जिला किस पर्वतमाला के अंतर्गत आता है? जवाब, उत्तरी अरावली। सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला वर्तमान में कौन सा है? जवाब, जयपुर ग्रामीण। सवाल, फलोदी अब राजस्थान का कैसा जिला है?
जवाब, पूर्णतः मरुस्थलीय और सबसे शुष्क जिला। सवाल, राजस्थान का नया राज्य पक्षी अभयारण्य बर्ड सैंक्चुरी कहाँ प्रस्तावित है? जवाब, खीचन फलोदी। सवाल, अरावली की कुल चौड़ाई किस जिले में सर्वाधिक है? जवाब, उदयपुर। सवाल, थॉर्नथवेट के वर्गीकरण का आधार क्या है? जवाब, वाष्पीकरण, वर्षा और वनस्पति। सवाल, कोपेन के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? जवाब, वनस्पति, साथ में वर्षा और तापमान।